everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के 15th पार्ट पर एंड यहाँ पर हम देखेंगे ऑब्लिटरेशन के बारे में। ऑब्लिटरेशन क्या होता है एंड इसका एग्जामिनेशन हमें किस किस तरह से करना होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एंड सबसे पहले आपके सामने एक है क्वेश्चन। जैसे कि इससे पहले जो वीडियो आया था ऑल्ट्रेशन का, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अब से हर वीडियो में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जो उस पर्टिकुलर टॉपिक से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द केमिकल रिएजेंट यूज्ड टू रिस्टोर ऑब्लिटरेटेड टेक्स्ट। तो यहाँ पर आपके सामने ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं एंड इनका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर मुझे ज़रूर से करिएगा एंड फिर इस वीडियो के लास्ट में आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें ऑब्लिटरेशन की, सो मैनी टाइम्स फॉर द पर्पज ऑफ कंसीलिंग अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डॉक्यूमेंट it is cut out with pen, pencil, dissipate or writing something on it or pour drops of ink or sometimes whitener on it so that original content is not read properly. Such a change is called fraudulent deletion or obliteration. So basically यहाँ पर मान लीजिए ये आपका एक डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर इसमें कुछ लिखा हुआ था और उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ था, जैसे कि आप ये पूरी स्लाइड को ही एक डॉक्यूमेंट की तरह से ट्रीट करिए, ये आपका पूरा इस तरह से कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। सो अभी यहाँ पर क्या हुआ, कोई जो आपको इसमें से आपको कोई भी कंटेंट को यहाँ से हटाना है, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए ये जो मैनी लिखा हुआ है इसको आपको यहाँ से रिमूव करना है। तो यहाँ पर ऑब्लिटरेशन में चीज़ों को रिमूव नहीं करते हैं, जैसे हमने ऑल्टरेशन में क्या था, चीज़ों को ऐड कर दिया था, उसमें कुछ लेटर्स कुछ वर्ड्स को ऐड कर दिया था, कुछ हमने लाइंस के बीच में उसमें कुछ ऐड कर दिया था। इरेजर में क्या था, हमने केमिकल्स का यूज़ करा था, हमने शार्प पॉइंटेड जो टूल्स होते हैं उनका यूज़ करा था, हमने इरेजर जो आपकी रबर रहती है उसका यूज़ करा था, जो कुछ लिखा हुआ था उसको रिमूव करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ना तो हम कुछ ऐड करेंगे ना तो कुछ हम इरेज करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो कुछ लिखा हुआ है उसको या तो हम अपने पेन से कट कर देंगे लाइक दिस, या फिर ये तो आपका पता चल जाएगा कि यहाँ पर एग्जैक्टली कुछ लिखा हुआ था, तो यहाँ पर आपकी डिटेक्ट होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। या ये तो आपका एक पेन वाला ऑप्शन होता है कि आप इसको पेन से काट दें। उसके अलावा जनरल केसेस में जो देखा जाता है आप लोग वाइटनर यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ भी आपने लिखा, कुछ गलत हो गया, कुछ आपने गलत लेटर लिख दिया, कुछ गलत वर्ड लिख दिया, तो उसको आपको हटाने के लिए वहाँ पर आप वाइटनर लगा देते हैं एंड उसको सूखने के बाद में उसके ऊपर से आप दूसरा जो भी होता है वो आप लिख देते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं जनरल केसेस में आप करते ही रहते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है तो इसको छुपाने के लिए जो भी वर्ड होता है उसके ऊपर से इंक गिरा देना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैनी लिखा हुआ था और इसको मुझे छुपाना था, तो यहाँ पर ये मैनी था, इसको मुझे छुपाना था, तो मैंने सिंपल सा इसके ऊपर इंक गिरा दी, या फिर हमने कुछ मोटा सा मार्कर वगैरह का यूज़ करा उसको छुपाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं ऑब्लिटरेशन में। सो ये सारी चीज़ें जो हैं आपका, ये जो आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर भी लिखा हुआ है। देन hence it can be said that obliteration is hiding or blocking of a written portion by some opaque material. It can be intentional or unintentional, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे थे, जो कुछ भी आपका यहाँ पर लिखा हुआ था, मैंने लिखा हुआ था, उसको मुझे यहाँ से हटाना था, उसको छुपाना था। बेसिकली ऑब्लिटरेशन में जो लेटर्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उसको छुपाया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर उस पर्टिकुलर लेटर को छुपा दिया, इस पर्टिकुलर लेटर को, इस पर्टिकुलर वर्ड को हमने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ होती है आपकी ऑब्लिटरेशन में। इसमें इसके लिए हम कुछ ओपेक मटेरियल जो होता है उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए बेसिकली आपका जो इंक होती है उसी का यूज़ करा जाता है, ठीक है। इंक है, वाइटनर है, तो इस तरह की चीज़ें आपकी यूज़ करी जाती हैं। या फिर कोई कलर है तो वो भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपके वाटर कलर्स होते हैं। बेसिकली वाटर कलर में तो क्लियरली आपका दिख जाता है, या फिर आपके जो प्लास्टिक कलर्स होते हैं, एक्रेलिक कलर्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें बेसिकली जो इंक होती है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं किसी भी वर्ड को, लेटर को छुपाने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, हेडिंग और ब्लॉकिंग ऑफ अ रिटन पोर्शन, उसको छुपाना, ये आपका इंटेंशनल भी हो सकता है और अनइंटेंशनल भी हो सकता है। अगर आप किसी गलत काम को करने के पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं, कोई आप फ्रॉड टाइप कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं फ्रॉडुलेंट डिलीशन,
और इसका अदर नेम होता है आपका ऑब्लिटरेशन। ठीक है, तो ये फ्रॉडुलेंट डिलीशन एंड ऑब्लिटरेशन, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अनइंटेंशनल भी हो सकता है, बेसिकली अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो आपका गलती से कहीं पे कुछ इंक गिर गई लिखते लिखते, जैसे आपकी फाउंटेन पेन्स होते हैं, हो सकता है उसके जो पेन था तो उसमें कुछ प्रॉब्लम थी तो उसकी ड्रॉप गिर गई वहाँ पे, आप फाउंटेन पेन में इंक भर रहे हैं तो वो इंक आपके डॉक्यूमेंट पर गिर गई। तो इस तरह से ये आपका अनइंटेंशनल भी हो सकता है। तो यही चीज़ आपको डिटेक्ट करनी होती है। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट आया है वो आपका ओरिजिनल फॉर्मेट में, अगर उसमें कुछ जानबूझ के कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं तो ये चीज़ आपको वहाँ पर डिटेक्ट करनी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है ऑब्लिटरेशन में। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं और अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली जो आपके ऑब्लिटरेटेड टेक्स्ट होता है। ऑब्लिटरेटेड टेक्स्ट का क्या मतलब हुआ, कुछ लिखा था और उसके ऊपर आपने उसको, उस पर्टिकुलर लेटर को, उस पर्टिकुलर वर्ड को आपने ब्लॉक कर दिया, उसको आपने कंसील कर दिया, उसको आपने छुपा दिया। ठीक है, तो उसको अगर आपको मतलब सामने लाना है कि बेसिकली वहाँ पर क्या लिखा हुआ था वो आपको पता करना है, उसके लिए यहाँ पर कुछ केमिकल्स यूज़ करे जाते हैं। सो ये क्या है, केमिकल्स यूज्ड टू रीस्टोर ऑब्लिटरेटेड राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑब्लिटरेटेड टेक्स्ट भी कर सकते हैं। टेक्स्ट मतलब वही आपका सेम चीज़ ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये आपके सारे के सारे केमिकल्स लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका बेंजीन, अमोनियम सल्फाइड, एसीटोन, थायोसाइनिक एसिड, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, रेक्टिफाइड स्पिरिट, जाइलिन, टोलुइन। तो ये सारे के सारे कुछ केमिकल्स होते हैं जो ऑब्लिटरेटेड टेक्स्ट को रिस्टोर करने के लिए यूज़ करे जाते हैं। और उसमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा है, जो इंक होती है, ऑब्लिटरेटेड इंक होती है, उसको आप सोडियम हाइपोक्लोराइड से जब करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ लिखा था, बेंजीन लिखा था, इसको आपने छुपाने के लिए मान लीजिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ करा। तो इस तरह के आपको ऑब्लिटरेटेड टेक्स्ट को रिस्टोर करने के लिए अमोनियम सल्फाइड और थायोसाइनिक एसिड, इन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी का भी आप यूज़ करते हैं तो जो भी टेक्स्ट होता है, जो भी यहाँ पर जैसे लिखा हुआ था, बेंजीन लिखा हुआ था, तो ये आपको क्लियरली विजिबल हो जाता है इन दोनों में से किसी भी केमिकल को यूज़ करने पर। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि अगर आपकी जो इंक है, जो भी कंटेंट था, उसको छुपाने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ करा गया है, तो उसको आपको अगर रिस्टोर करना है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए आप अमोनियम सल्फाइड या फिर थायोसाइनिक एसिड, दोनों में से कोई भी एक को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये जो केमिकल्स की लिस्ट है तो ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होनी ही चाहिए। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके अलावा जो केमिकल्स हैं, उसके अलावा और कौन सा ऑप्शन हो सकता है जिसकी हेल्प से आप इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं ट्रांसमिटेड लाइट एट वेरियस एंगल्स, या फिर यहाँ पर आप यूवी लाइट को यूज़ कर सकते हैं, इंफ्रारेड फोटोग्राफी को आप यूज़ कर सकते हैं, जो अलग अलग कलर फिल्टर्स होते हैं, फ्लोरोसेंस फोटोग्राफी होती है, तो आप यहाँ पर इनको भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो स्पेक्ट्रल कंपेरेटर का यूज़ किया जा सकता है, लेज़र सोर्स आप यूज़ कर सकते हैं, स्टीरियो माइक्रोस्कोप आप यूज़ कर सकते हैं। स्टीरियो माइक्रोस्कोप जो रहता है आपका कुछ कंडीशनल होता है, हर केस में ये आपका हेल्पफुल नहीं रहता है। तो ये जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं तो इसमें से डिपेंड करता है कि किस तरह की इंक है या क्या चीज़ है, तो उस पर आपका रहता है कि, और दूसरी चीज़ कि कौन कौन से वहाँ पर आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, तो उसके बेसिस पर आप इनमें से किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं ऑब्लिटरेटेड टेक्स्ट को डिसिफर करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई एंड आई होप यहाँ तक आपको ऑब्लिटरेशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेसिकली इतना ही होता है ऑब्लिटरेशन में। ऑब्लिटरेशन का सिंपल सा मतलब है, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आपको छुपाना है। छुपाने के लिए आप इंक ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं, मतलब इंक को आप गिरा सकते हैं उस पर्टिकुलर टेक्स्ट पर, या फिर जो आप वाइटनर्स यूज़ करते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, पेन से आप उसको काट सकते हैं प्रॉपर्ली। तो ये सारी चीज़ें आपकी इस तरह से देखी जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्लिटरेशन के बारे में एंड उसका डिटेक्शन कर लिए कि कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, कौन कौन सा आप लाइट सोर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये हो गया एंड अब हम आ जाते हैं अपने ये जो वीडियो था इसके क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो केमिकल की लिस्ट थी तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि टोलुइन, थायोसाइनिक एसिड एंड बेंजीन, ये तीनों ही आपके यूज़ करे जाते हैं ऑब्लिटरेटेड टेक्स्ट को रिस्टोर करने के पर्पज़ से।
तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सो ये हो गया एंड यहाँ पर आपका ये वीडियो भी कंप्लीट होता है। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमें हमारे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।